तंत्र शास्त्र के अनुसार किसी भी सिद्धि को पाने के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए 4 रात्रियां बहुत बेहतर मानी जाती हैं। पहली रात्रि है काल रात्रि, जिसे नरक चतुर्दशी या दिवाली कहते हैं। दूसरी रात्रि है अहोरात्रि, जिसे शिवरात्रि कहते हैं। तीसरी रात्रि है दारुण रात्रि, जिसे होली की रात बोला जाता है। और चौथी है मोहरात्रि, जिसे जन्माष्टमी की रात बोला जाता है। इस दिन किए गए उपाय बहुत ही ख़ास तौर पर बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, कई गुना ज़्यादा प्रभाव देते हैं। तो इसमें अगर आप कोई उपाय करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई टोटका करते हैं, तो आपके जीवन से ये सारी परेशानियों को मिटा सकता है। भगवान कृष्ण का दिन है, भगवान के इस दिन पर किया गया उपाय खाली नहीं जा सकता। इसलिए जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ पर आपको उपाय बताने वाली हूँ, जिसको करने से आपके जीवन से सारे तरह के कष्ट हट सकते हैं। चलिए पहले उपाय की बात करते हैं, क्या करना चाहिए आपको। ये जो उपाय है ये सर्व कार्य सिद्धि उपाय है। आपको किसी भी कार्य में सफलता चाहिए, संपन्नता चाहिए, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। यहाँ पर आपका कोई भी काम अटका हुआ है, बहुत देर से हो नहीं पा रहा, आपको लगता है धन के आने में रुकावट आती है, आपका कोई भी काम अटक जाता है, होता ही नहीं है, तो इस कार्य की सिद्धि के लिए, इस कार्य की संपन्नता के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं जो यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो कॉपी पेन पे नोट कर सकते हैं या आप वीडियो को दोबारा से देखकर इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो क्या करना है, जन्माष्टमी के दिन ये उपाय करना है। आप कृष्ण भगवान के मंदिर में चले जाएं, वहाँ पर जाकर आप एक जटा वाला नारियल साथ ले जाएं। जटा वाला नारियल आपको कहीं से भी, नॉर्मल नारियल है, आपको आराम से मिल जाएगा। पूजा वाला नारियल इस्तेमाल नहीं करना है, जटा वाला नारियल इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ कम से कम 11 बादाम आप साथ में ले जाएं। बादाम की क्वांटिटी आप 21 भी रख सकते हैं, 11 भी रख सकते हैं, आपकी अपनी श्रद्धा है। कम से कम 11 होने ज़रूरी हैं। इसका ध्यान रखें कि ये जो बादाम आप ले रहे हैं, ये बादाम साबुत बादाम होने चाहिए, जिसके ऊपर उसका कवर होता है। आपको सिंपल बादाम नहीं लेकर जाने, साबुत बादाम लेकर जाने हैं। जब भी किसी उपाय की बात होती है तो उसमें ज़्यादातर साबुत बादाम का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आप ले जाएं, 11 बादाम ले जाएं, एक नारियल ले जाएं, और इसको जाकर आप कृष्ण भगवान के मंदिर में चढ़ा दें। और एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि जब आप इसे चढ़ाएंगे तो लगातार इसे 27 दिन तक करना है। कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू करके 27 दिन तक लगातार करें। आपका बड़े से बड़ा काम जो नहीं बन पा रहा वो भी हो जाएगा। ये बहुत श्रद्धा और भाव के साथ करें। इसमें आपको श्रद्धा और भाव रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और आपका 27 दिन में काम ज़रूर बन जाएगा। इसके लिए आपको किसी भी और उपाय को करने की ज़रूरत नहीं, बस एक ही उपाय करना है, श्रद्धा रखनी है, भाव रखना है। देखिए, जब भी आप कोई उपाय करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपका श्रद्धा और भाव रखना। इसके बिना आपका कोई उपाय सिद्ध नहीं होगा, आपका कोई उपाय पूर्ण नहीं होगा अगर आप अपनी श्रद्धा से इसे नहीं करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार इसीलिए बोल रही हूँ। अब अगले उपाय की बात करते हैं। अगर आपको भगवान श्री हरि कृष्ण की कृपा चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें, तो आपको क्या करना चाहिए। भगवान को हम हमेशा ही लोभ प्रलोभ में डालते हैं। आप जानते ही हैं कि हम सब लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की पूजा करते हैं, पर अगर वो स्थायी रूप से ही हमारे घर में स्थापित हो जाएं तो हमें कुछ मांगने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो आपको अगर उनकी विशेष कृपा की ज़रूरत है तो ये उपाय करके देखें, आपके भगवान जो हैं वो ज़रूर आपके घर में स्थापित हो जाएंगे। कृष्ण भगवान के लिए माना जाता है कि वो प्यार के भूखे हैं, मोह के भूखे हैं, इसीलिए जन्माष्टमी को मोहरात्रि भी कहते हैं। तो अगर आप कृष्ण भगवान को अपने प्यार के साथ, मोह के साथ कुछ भी अर्पित करते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। उनको सिर्फ प्यार की और मोह की ज़रूरत है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, जन्माष्टमी की रात को 12 बजे, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस समय भगवान श्री कृष्ण का केसर मिश्रित दूध से अगर अभिषेक किया जाए तो भगवान द्वारकाधीश की कृपा से जीवन में स्थायी रूप से सुख और समृद्धि आती है, और भगवान कृष्ण जो हैं वो आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगते हैं। आप लोग भगवान कृष्ण को गुलाब चढ़ा सकते हैं, गुलाब का अर्क चढ़ा सकते हैं, वो उससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं। पीला चंदन उन्हें बहुत प्रिय है। गुलाब, केसर, पीला चंदन, ये चीज़ें भगवान कृष्ण की प्रिय चीज़ें हैं, आप इन्हें चढ़ाइए। और इसके साथ साथ तुलसी भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो ऐसे में परिवार में अगर आपको सुख शांति चाहिए तो ये दिन बहुत ख़ास है। आप इस उपाय को करके देखिए, आपको इसके बहुत ही अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। जन्माष्टमी की संध्या के समय
समय में घर में तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाएं और इसके साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पाठ करें। तुलसी की 11 परिक्रमा करें और अपने परिवार की सुख और शांति के लिए आप प्रार्थना करें। श्री कृष्ण से कहें कि भगवान आप हमारे घर परिवार में सुख और शांति बरसाएं। आप देखेंगे कितना अच्छा लाभ आपको मिल सकता है इसका। आपके घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, पति पत्नी की बनती ना हो, आप लोगों को आपस में बैठने का दिल ना करता हो, आपस में बात करने का दिल ना करता हो, बच्चे आपका कहना ना मानते हो, ये सब चीज़ें आपके घर से दूर चली जाएंगी। पूरी की पूरी नकारात्मक एनर्जी जो है वो आपके घर से दूर हो जाएगी, सिर्फ एकमात्र ये छोटे से उपाय करने से। आपने जिस तुलसी की पूजा की हो जन्माष्टमी के दिन, आप अगले दिन उस तुलसी के पत्ते तोड़कर अपने बच्चों को दें, अपने परिवार के सदस्यों को दें, चाय में डाल सकते हैं, दूध में डाल सकते हैं, आप उनको इसको सेवन करने के लिए दें। तुलसी एक औषधि है और जब आप इस तरह से अभिमंत्रित तुलसी का सेवन अपने परिवार के लोगों को और बच्चों को कराते हैं तो उनकी मानसिक क्षमताएं बढ़ती हैं, उनका बौद्धिक स्तर बढ़ता है, बच्चों की सोचने समझने की क्षमता अच्छी होती है। बच्चों को अगर ये तुलसी खिलाई जाए तो आपकी और बच्चों की याददाश्त तेज होगी, तो ऐसे में बच्चे जो हैं वो सोचने समझने के काबिल बनेंगे। तो इस तरह से आप इस उपाय के साथ, छोटा सा उपाय है, कुछ भी नहीं करना, जन्माष्टमी के दिन तुलसी का पूजन करना है और अपने मन में एक भाव लेकर आना है कि इस तुलसी के पूजन से आपका घर जो है वो शुद्ध हो रहा है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं, औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो आपके घर में सारी समस्याएं दूर होने लगती हैं। तो इसलिए इस रात्रि को आप ऐसे ही जाने ना दें। मोह रात्रि है, बहुत खूबसूरत दिन है, भगवान कृष्ण का दिन है। आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इस रात्रि में ये प्रयोग कर सकते हैं और आपको इसके उत्तम प्रभाव देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बस मन में भाव लेकर आना है और आपको कृष्ण जी के प्रति श्रद्धा रखनी है। श्रद्धा और भाव से किया गया कोई भी उपाय, कोई भी आपका जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, कुछ भी हो, कभी खाली नहीं जाता। करके देखिए, अनुभव को मुझसे शेयर ज़रूर कीजिए जिन लोगों के इसके अच्छे अनुभव हुए हैं। कुछ लोगों को तो बहुत चमत्कारी अनुभव होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि उनके साथ तो चमत्कार हुआ, उन्होंने तो साक्षात दर्शन किए। तो ये चीज़ें तभी होती हैं जब आपके मन के भाव पवित्र हों। तो आप भी करके देखें और इस बात को मुझसे शेयर ज़रूर करें अगर आपको अच्छे प्रभाव मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।